बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो है सब्जेक्ट वो है हाइड्रोलिक, जिसका चैप्टर नंबर जो है वो 2 है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो बोर्ड के ऊपर आपको जो है कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा पीटोट ट्यूब, वेंचुरीमीटर और ओरिफिस मीटर। मींस के पीटो ट्यूब जो है ये क्या है, क्या पर्पज़ क्या है इसका, और ये कौन सा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज़ को मेजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सेम एज़ वेंचुरीमीटर जो है उसका भी हम मतलब कि देखेंगे कि ये किस चीज़ को मेजर करता है और कैसे इसके ज़रिए हम किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। उसी तरह ही ओरिफिस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं कि पीटो ट्यूब जो है ये क्या चीज़ है। तो हमें इसके जो डेफिनेशन है उसका नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद हम आगे जो है स्टेप उस पर जाएंगे। तो पीटो ट्यूब जो है वो एक पैमाइशी आला है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी चीज़ को मेजर करने के लिए या कोई फ़्लो जो है, बहाव जिसको हम कहते हैं, एक फ़्लो की जो है एक वेलोसिटी, उसको मेजर करने के लिए हम इसको पीटो ट्यूब को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि बहाव की वेलोसिटी को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उस ट्यूब को हम पीटो ट्यूब कह सकते हैं। तो पीटो ट्यूब जो है ये नज़र आ रही है, ये जो ट्यूब है इसको हम पीटो ट्यूब बोलते हैं। तो ये हमारे पास कोई मतलब कि एक फ़्लो जिसके अंदर हो रहा है, एक पाइप है या कोई नहर है या कोई भी हम मतलब के नाला वगैरह ले लें जिससे हम उसका फ़्लो हमने मालूम करना हो, वो चीज़ है। उसके अंदर ये हमने एक ट्यूब जो है ये नस्ब कर दी है। ये 90 के एंगल पर जो एक बेंड हुई ट्यूब है, इस ट्यूब को हम पीटो ट्यूब का नाम देते हैं। तो यही ट्यूब जो है ये मेजर करती है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। इस ट्यूब को हम बहाव की मुखालिफ सिमत में हमेशा नस्ब करते हैं, यानी कि फ़्लो जो है वो लेफ़्ट टू राइट है अगर, तो हमने इसका जो सिरा है, 2 सिरे हैं, एक ऊपर आज़ादाना तौर पर फ़ज़ा में, दूसरा जो है इस तरफ इसका फेस है। जब फ़्लो जो है वो प्रेशर के ज़रिए फ़्लो हो रहा है कोई भी लिक्विड, तो इसको हमने जब मुखालिफ सिमत में इसको रख दिया तो वो इसके अंदर जो है प्रेशर के ज़रिए इन होगा, तो वो कुछ ना कुछ इसके लेवल से ऊपर राइज़ करेगा, क्योंकि यहाँ से इसको ये पुश कर रहा है, लिक्विड को धकेल रहा है, इसको मतलब कि प्रेशर के ज़रिए आगे धकेलता है। तो ये ऊपर इस ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ हद तक राइज़ करेगा, सेम एज़ जैसा कि ये है, इस लेवल से कुछ ना कुछ ऊपर राइज़ कर जाएगा। तो जितना ये ऊपर राइज़ करेगा उस रीडिंग को हम यहाँ से नोट कर लेंगे। उसको H से हम मतलब के शो करेंगे, उसकी हाइट हो गई फॉर एग्जांपल ट्यूब के अंदर, यानी कि पीटो ट्यूब 90 के एंगल पर बेंड हुई एक ट्यूब होती है जो कि बहाव की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको पाइप के अंदर बहाव की मुखालिफ सिमत में नस्ब किया जाता है। तो जब फ़्लो जो है वो इसके अंदर मतलब के पुश करता है इसको, जिसके अंदर लिक्विड इन हो जाता है, तो वो लिक्विड इस ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ राइज़ करता है ऊपर। तो वो जितना राइज़ करता है उस रीडिंग को जो है हम वो नोट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास फॉर एग्जांपल इतना इसने ऊपर राइज़ किया, उसको हम H ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास H हो गया 09 m, यानी कि 09 मीटर फॉर एग्जांपल इसने ऊपर फ़्लो किया। तो ये हमारे पास जो है H आ गया, हाइट आ गई। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी जो है वेलोसिटी वो कितनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होगा जो हम पुट करेंगे, यानी कि इसका एक वेलोसिटी का फार्मूला है V = 2gh√। तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है इसकी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, यानी कि 2 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हमें पता है 9.81 मल्टीप्लाई H हमने यहाँ से रीडिंग से नोट किया था, तो वो फॉर एग्जांपल हमारे पास 09 है। इन सबको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद अंडर रूट जब लेंगे
तो हमारे पास इसका जो जवाब है वो निकल आएगा। यानी कि हमें इसका जवाब मालूम हो जाएगा कि वेलोसिटी जो है इस फ्लो पर, इस पाइप के अंदर जो फ्लो कर रहा है कोई भी लिक्विड, उसकी वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि हमारे पास अब जो है वेलोसिटी हमने मालूम कर ली, तो वो कोई भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी जवाब आ सकता है। तो मतलब कि हमें इसकी फ़्लो की वेलोसिटी जो है वो मालूम कर ली हमने। लेकिन हमने कैसे मालूम की? पीटोट ट्यूब के ज़रिए। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पीटोट ट्यूब, जो कि 90 के एंगल पर बेंड हुई एक ट्यूब थी, जिसको हमने बहाव की मुखालिफ सिमत में नस्ब किया था। इसके अंदर प्रेशर से जब लिक्विड इन हुआ था तो वो राइज, उसने ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ राइज किया था। वहाँ से हमने उसकी रीडिंग H नोट की थी। उसके बाद हमने फार्मूला यूज़ किया था V = 2G H। 2G हमारे पास 9.81, G की वैल्यू कांस्टेंट होती है। उसके बाद H हमने यहाँ से जो मालूम किया था, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लिया, तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी आ गई। तो ये तो हमें मालूम हो गया कि पीटोट ट्यूब जो है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो कैसे मेजर कर सकता है वेलोसिटी को। तो उसके बाद अब हम आते हैं सेकंड पर, जो कि हमारे पास है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर भी सेम पीटोट ट्यूब की तरह ही एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि बहाव का जो फ्लो है, जो डिस्चार्ज है, उसका डिस्चार्ज मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पीटोट ट्यूब को वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते थे, सेम इसी तरह वेंचुरी मीटर को हम उसका डिस्चार्ज जो है उसको मालूम करने के लिए मतलब कि इस्तेमाल करते हैं। डिस्चार्ज मीन्स इखराज जो लिक्विड का होता है, उसको मालूम करने के लिए हम वेंचुरी मीटर को इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये वेंचुरी मीटर नज़र आ रहा है, एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि डिस्चार्ज मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको वेंचुरी मीटर बोलते हैं। ये एक पाइप पर जो है मुश्तमिल होता है। इस पाइप के 3 हिस्से होते हैं, 1, 2 और 3। 1 जो है ये डाया हमें नज़र आ रहा है, ये मतलब कि कैपिटल बड़ा डाया है यहाँ पे, तो इसको हम कन्वर्जेंट बोलते हैं। उसके आगे आके जो है डाया जहाँ पे कम हो गया, उस हिस्से को हम उसका थ्रॉट बोलते हैं। उसके बाद अगेन डाया जो है वो बढ़ गया इसका आगे जाके, इसको हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। इनको हम D1 भी बोल सकते हैं, डाया 1, डाया 2 और डाया 3। यानी कि इस पाइप के जो हैं, एक पाइप के 3 डाए होते हैं, 3 सेक्शन बने होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 पे डाया 1 है, तो इसको हम एरिया 1 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डिस्चार्ज 1 होगा, वेलोसिटी भी 1 होगी। सेक्शन 2 पर डाया 2 है, एरिया भी 2 होगा, डिस्चार्ज 2 होगा, वेलोसिटी 2 होगी। सेक्शन 3 पर डाया 3 है, तो डाया की मदद से जो एरिया हम मालूम करेंगे, एक फार्मूला इस्तेमाल होता है। डाया, अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का डाया हमें मालूम है, उसका अगर हमने एरिया मालूम करना है, कोई सर्कल में हमारे पास चीज़ है, तो उसका हमें हमेशा डाया ही मालूम होगा। उस डाया की मदद से हम उसका एरिया मालूम कर सकते हैं। अगर हमने एक सर्कल का एरिया मालूम करना है, तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है π/4 d का स्क्वायर। तो d अगर हमारे पास हमें डाया मालूम है उसका, तो π/4 जो है वो 0.785 होता है। जब हमको इसको डिवाइड करते हैं तो पाई होता है 3.14/4। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.785 मल्टीप्लाई डी, हमारे पास उसने कुछ भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 दे दिया उसने, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये एरिया जो है वो आ जाएगा कि इसका एरिया जो है वो कितना है। तो इसी तरह D3 जो है हमारे पास एरिया 3 होगा, डिस्चार्ज 3 होगा, वेलोसिटी भी यहाँ पे V3 होगी। तो वेंचुरी मीटर के अब हम पार्ट्स जो हैं इनको डिस्कस करते हैं। कन्वर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट वेंचुरी मीटर का वो हिस्सा होता है जहाँ पे इसका डाया जो है D1 से कम होके D2 हो जाता है। इस हिस्से को हम इसका जो है कन्वर्जेंट बोलते हैं। कन्वर्जेंट के बाद सेकंड सेक्शन पे हम आते हैं, वो है इसका थ्रॉट। थ्रॉट इसका कौन सा हिस्सा होता है? थ्रॉट इसका वो हिस्सा होता है जिसके एक जानिब कन्वर्जेंट और दूसरी जानिब डाइवर्जेंट
नस्ब होता है। तो इसका जो सेंटर वाला ये हिस्सा होता है जिसके एक जानिब कन्वर्जेंट दूसरी जानिब डाइवर्जेंट, तो उस हिस्से को हम इसका थ्रॉट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे थ्रॉट पे डाया 2 होगा, उसका एरिया 2, वेलोसिटी 2 और डिस्चार्ज भी 2 होगा। थ्रॉट के बाद हम जिक्र करते हैं थर्ड सेक्शन पे जाते हैं जहाँ पे डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट इसका वो हिस्सा होता है जहाँ पे इसका जो D2 से डाया बढ़ के D3 हो जाते हैं, यानी कि इस सेक्शन से इस सेक्शन की तरफ आएँ तो इसका डाया मुसलसल जो है वो इंक्रीज बढ़ रहा है, यानी कि तो इस सेक्शन पे आके डाया अगर यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, डाया जो है वो इंक्रीज करता है। तो सेक्शन 3 जो है इसका, उस हिस्से को हम डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। वो हिस्सा जहाँ इसका डाया D2 से बढ़कर D3 हो जाए उस हिस्से को हम डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। तो वेंचुरीमीटर जो है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्चार्ज को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारे पास जो है डाया है। डाया अगर हो तो हमने पहले ही जिक्र किया है कि उसका एरिया हम मालूम कर सकते हैं 5/4 D²। सेक्शन 1 पे D1 है तो उसका एरिया 1 हमारे पास आ सकता है। सेक्शन 2 पे D2 है तो उसका एरिया 2 हमारे पास आ सकता है, D1 की जगह पे D2 पुट करेंगे। सेक्शन 3 पर अगर डाया 3 हमें मालूम है तो एरिया 3 भी उसका हम ऐसे ही इसी फार्मूले से सेम मालूम कर सकते हैं। D2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये एरिया D3 को, तो ये एरिया 3 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है डिस्चार्ज का, अगर हमने डिस्चार्ज मालूम करना हो तो ये एक जो है वो फार्मूला हमने जो है इस्तेमाल किया है इसका डिस्चार्ज मालूम करने के लिए कि एरिया 1 एरिया 2, एरिया 1 एरिया 2, ऊपर भी एरिया 2 है, एरिया 1 एरिया 2, 2 इज आवर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो ये A1 क्या है, एरिया 1 है, A2 क्या है, एरिया 2 है। तो एरिया 1 कहाँ पे है, डाया 1 है, इस फार्मूले से एरिया 1 आ जाएगा। तो A2 क्या है, D2 है, तो इस D2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एरिया 2 हमारे पास आ जाएगा, उनको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। 2 कांस्टेंट है, जी की वैल्यू 9.81 हमने पहले भी जिक्र किया है, तो जी की वैल्यू 9.81 है। H इसका जो है वो क्या है, H हमने जो है वो इसकी हाइट जो है कैसे मालूम करनी है, वो हमारे पास इसके अंदर एक वेंचुरीमीटर जो है वो नस्ब होता है। तो जिसके ज़रिए जो है हम उसकी जो H है वो मालूम कर लेते हैं, उसको फिर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जैसे हमने पहले किया था। तो सेम उस तरह हम इसके फार्मूले से इसका डिस्चार्ज मालूम कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज जो होता है इसका एक और फार्मूला भी होता है, एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी को भी हम डिस्चार्ज बोल सकते हैं। एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी, एरिया हो और वेलोसिटी मालूम हो देन तो भी डिस्चार्ज मालूम हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो है ओरिफिस मीटर। फर्स्ट था हमारे पास पीटो ट्यूब वेंचुरीमीटर, अब हम थर्ड का जिक्र करते हैं ओरिफिस मीटर। ये ओरिफिस मीटर जो है ये क्या होता है, तो ओरिफिस मीटर जो है ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक पैमाइशी आला है जिसकी मदद से हम बहाव जो है फ्लो है उसका डिस्चार्ज मालूम कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जैसे हमने वेंचुरीमीटर से डिस्चार्ज मालूम किया, ओरिफिस मीटर भी डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ज़रिए हम जो है वो डिस्चार्ज को मेजर कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला सेम उसी तरह इस्तेमाल होगा। और वो कैसे होगा, ये हमारे पास एक नज़र आ रहा है, एक पाइप है या कोई नहर है, उसका कोई भी सेक्शन है, तो इसके अंदर एक हमने जो है ये एक प्लेट जो है ये नस्ब कर दी है, ये प्लेट है, इस प्लेट के बीच में ये गोल सुराख है, तो इस सुराख को ओरिफिस बोला जा सकता है। तो ये वेंचुरीमीटर एक नस्ब किया गया जिसके अंदर मरकरी इस्तेमाल होती है। प्रेशर के ज़रिए जब लिक्विड कोई भी आएगा, इस मकाम पे प्रेशर और होगा और इस मकाम पे प्रेशर और होगा, क्योंकि यहाँ से प्रेशर से लिक्विड आ रहा है तो यहाँ पे भी प्रेशर ज़्यादा होगा, इसको पुश करेगा, जबकि यहाँ से फिर उसने इस होल के ज़रिए सुराख के ज़रिए जिसको हम ओरिफिस बोलते हैं आगे आउट हो जाना है, तो इसलिए इस कॉर्नर पे प्रेशर जो है वो इस प्रेशर की निस्बत कम होगा। तो इस मकाम पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो इसको मरकरी को पुश करेगा, ये मरकरी बनिस्बतन लेफ़्ट के राइट साइड पे कुछ ना कुछ इसके अंदर
इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे रीडिंग दी होगी कुछ भी, वो जितना इंक्रीज़ करेगी तो हम उसको h जो है उसकी हाइट ले लेंगे। वो जितना मतलब के ऊपर इंक्रीज़ किया उसने इस लेवल से, तो वो उसकी h होगी, उसकी हाइट होगी। तो इस h को हम जो है वो मालूम कर सकते हैं यहाँ से। और ये h जब हमारे पास आ जाएगा तो सेम यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारे पास एक डाया ये वाला है, दूसरा डाया जो है समाल, ये जो ओरिफिस है, जिस सुराख को ओरिफिस बोलते हैं, इसका डाया है हमारे पास। इस डाया से हम एरिया 2 मालूम कर सकते हैं। ये एरिया 2, एरिया 1 कहाँ पे आएगा? अगर ये हमारे पास डाया है D1, तो ये वाला डाया जो होगा हमारे पास ये होगा D2। तो यहाँ से D1 से एरिया 1 आ जाएगा π/4 D1 का स्क्वायर, इससे एरिया 1 आ गया, फिर π/4 D2 का स्क्वायर, D1 की जगह D2 लगा देंगे तो एरिया 2 आ जाएगा हमारे पास। जब एरिया 2 आएगा तो एरिया 1 पुट करेंगे, एरिया 2 पुट करेंगे, 2GH हमने यहाँ से रीडिंग नोट की थी, जितना मरकरी ने राइज किया इस ट्यूब के अंदर। H आ गया, G की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.81, 2 कांस्टेंट है। तो सेम इसी फार्मूले से हम जो है वो डिस्चार्ज मालूम कर सकते हैं। तो यही फार्मूला इसमें क्यों पुट किया? क्योंकि वेंचुरीमीटर भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ओरिफिस मीटर भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्चार्ज को ही मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों का जो पर्पस है वो सेम है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ जो है वो जस्ट ये है, ये पूरा बंद पाइप होता है जिसमें 3 डाइज इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर जस्ट 2 डाई इस्तेमाल होता है। एक हमारे पास पाइप के अंदर हमने एक प्लेट नस्ब करते हैं जिसके अंदर एक गोल सुराख होता है जिसको हम ओरिफिस का नाम दे देते हैं, तो उसको हम D2 कह देते हैं। तो इससे हम D2 से ही एरिया 2 फाइंड कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के वेलोसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो पीटो ट्यूब वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, और वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज को फाइंड करने के लिए, ओरिफिस मीटर डिस्चार्ज को फाइंड करने के लिए, बहाव जो फ्लो है उसका डिस्चार्ज मालूम करने के लिए। बहाव क्या है, फ्लो क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चीज़ का बह जाना या कुछ फासला तय करना किसी भी लिक्विड का, वो उसका बहाव कहलाता है। बेशक वो मिलीमीटर में हो, मीटर में हो या किलोमीटर में, जितना भी फासला तय किया वो उसका डिस्चार्ज कहलाता है। किसी भी पाइप लाइन के या किसी नहर के किसी भी सेक्शन से उसका इखराज जो है वो उसका डिस्चार्ज कहलाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, ये हमने हाइड्रोलिक के अंदर डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इससे आगे स्टडी करेंगे। तो शुक्रिया।